हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज की वीडियो संभवतः 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आज के इस वीडियो से। तो जब पेपर देके आइएगा तो बताइएगा मुझे कि क्या क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक होना चाहिए जरूर, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं पाइथन कि आइडियली ओपन कर लेते हैं और आइडियली पर ही कोडिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि ये बेहतर विकल्प है। किसी भी चीज किसी भी क्वेश्चन को मतलब आप जब भी इजीली आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा नहीं है कंप्यूटर का तो उसमें भी ये डाउनलोड हो जाता है आराम से, ठीक है। तो इसीलिए इसी पे करके दिखा रहा हूं। तो नया पेज ले लिया है हमने और यहां पर एक नेम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और ये एक स्ट्रिंग यहां पे स्टोर करा रहा हूं। स्ट्रिंग कैसे पता ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखा जा रहा है तो इसीलिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं इंडियन नेवी, इंडियन INDI ये हो गया इंडियन, और यहां पे लिखता हूं NAVY, ठीक है। इंडियन नेवी हो गया। अब ये डबल डॉट कॉमा में है, इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग बताता हूं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है। तो नेम के अंदर स्टोर है ना, तो अगर पूरा नेम को प्रिंट कराएंगे तो पूरा नेम यानी इंडियन नेवी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहां पर हमें कहां से स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है 0 से और जाना है 4 तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, ये तो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मैं यहां पे कमेंट भी कर देता हूं, ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या है ये? पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखिए ये 0 स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, लेकिन जब भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है तो उसमें लास्ट -1 हो जाता है, ठीक है। अब ये तो है स्लाइसिंग है ना, देखिए ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया तो ये स्लाइसिंग हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? तो देखिए ये 0 हो जाएगा I, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, देन ये A जो है 4 बनेगा। अब 4 तक ये जाएगा लेकिन 4 में से एक माइनस कर देगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? इंडी बचेगा, INDI। तो यही प्रिंट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यही प्रिंट होता है कि नहीं। अगर सारा लॉजिक सही है, सब कुछ सही है तो यही प्रिंट होना चाहिए। तो एक बार चलाते हैं इसको, देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं, एंटर करते हैं। .py पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन ही होता है, तो बिल्कुल इंडी ही आ रहा है, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब मान लीजिए कि ये तो हमने कर दिया। दूसरा एक और जो है इसमें ये है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में तो ये रहा पोजीशन। लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दें, अब देखिए अगर नेगेटिव कर रहा हूं तो यहां पे प्रिंट लिखा हमने, और ये स्ट्रिंग के लिए कर रहा हूं, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। नेम लिखा हमने क्योंकि नेम के ही अंदर सारी चीजें हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं -4, ठीक है। और यहां पे क्या करूंगा? -4 से -2 करूंगा। तो ऐसे में क्या रिजल्ट आएगा? देखिए कई बार बता चुका हूं, इसको हम चलाते हैं, एक बार फिर से रन कराते हैं यहां से। तो आप देखेंगे कि यहां पे NA आ रहा है। अब ये NA आने के पीछे का रीजन क्या है, समझते हैं रीजन, ठीक है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए यहां पर नेगेटिव इंडेक्सिंग यहां से स्टार्ट होगी, उल्टे साइड से स्टार्ट होगी, यानी राइट साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया, ठीक है। अब -4 तो हो गया, लेकिन स्टार्टिंग का -2 हटा दीजिए, मतलब ये -1 और ये -2, इन दोनों को हटा दीजिए और जो बचेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो अगर आप इसको चला देते हैं तो देखिए रिजल्ट वही है, NA आ रहा है। तो बचा क्या? -4 यहीं तक आ रहा है, ये पूरा -4 है। तो अब -2 करना है तो -2 का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को हटा दीजिए आप। अगर मैं खाली -4 कर देता तो -4 पे तो n आ जाता ना। ये देखिए, ये अगर मैं खाली -4 कर दूं तो ऐसे में यहां पे क्या आएगा? यहां पे n आ जाएगा। देखिए नीचे आया भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, -4 पे n आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। मैं फिर से इसको दोबारा से ओपन कर रहा हूं, देखिएगा ये ऑफ हो गया, तो मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूं। यहां से ये ओपन हो जाएगा और फिर वापस वहीं चलेंगे पुराने वाले प्रोग्राम पर। तो रिसेंट फाइल में जाके और यहां से ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका यहां पे 2, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर इसको मैं हटाता हूं, ये यहां पे कर देता हूं 6 -6 :1 :2, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि -6, तो -6 क्या होगा? ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6, ठीक है। -1 करेंगे तो क्या होगा? ये पहला वाला हट जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, पहला वाला हट तो जाएगा, लेकिन फिर दो का स्टेप चलना है, ठीक है। तो खत्म कहां पे हो रहा है? यहां पे खत्म हो रहा है ना। अब दो का स्टेप चलना है तो कैसे चलेंगे? तो देखिए, इसको जब हम चलाते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? इसको हमने चलाया तो आपने देखा कि यहां पर रिजल्ट में इंडी ही हमें मिल रहा है, INDI, मतलब ये इंडी है, ये वाला INDI, ये देख रहे हैं, ये वाला इंडी है, ये INDI। तो अभी देखिए, ये -6 है और फिर 1 है और फिर 2 है, यानी कि -6 क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। -6 तो हो गया। इसके बाद क्या रहा है ना कि -6 करिए और 1 तक चले जाइए। अब 1 कहां पे आएगा? 1 तो यहां, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आपको एकदम साफ साफ आउटपुट पता चले कि क्या आया, ठीक है। तो यहां से इसको हटाएंगे, ये जो पार्ट है ये इसको हटा देते हैं। इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं और यहां रखते हैं -1। क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो -6, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, ठीक है। और -1 क्या है? ये यहां पर -1 है, y, ठीक है। और यहां से 2 स्टेप चलना है। तो 2 स्टेप चलने का मतलब क्या हुआ? 2 स्टेप चलने का मतलब कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, यानी v, ठीक है। फिर 2 स्टेप चलेंगे तो क्या होगा? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तो फिर n आएगा और फिर यहां पे पहला स्टेप और दूसरा, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रिंटिंग होगी। और यहां पर देखिए आंसर में आपके क्या आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये ANV। तो यहां पे क्या बचा है? A बचा है और फिर N और V आया हुआ है। देख लीजिए यहां पर वही सेम आउटपुट है, A है, N है और V है। तो मैंने क्या बताया, यहां से जो है आपको -1, तो ये हो गया, यहां चूंकि स्टार्ट होगा तो ये -1 और -2, चूंकि 2 स्टेप चलना है ना, तो ये 2 स्टेप हो गया, ठीक है। फिर -1 और -2 होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए N हो जाएगा और फिर -1 होगा और -2 होगा, तो फिर A हो जाएगा। यानी A पहली बार इधर से चलेगा, ये जो है ना लेफ्ट साइड से आएगा, तो A पहली बार में, फिर N दूसरी बार में और V तीसरी बार में आएगा, इसीलिए बार बार यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको A, N और V। इसी तरीके से आपको करना है। अब चाहे ये लिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। लिस्ट में भी आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर 2 हो जाए तब क्या होगा? तो देखिए 2 हो गया ना, पहले तो 1 था, तो 1 था तो ANV आ रहा था। यहां पे अगर 1 था तो ANV आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर 2 हो जाए तो क्या होगा? तो ये 1, अब देखिएगा 2 हो जाएगा तो क्या होगा? अब देखिएगा यहां पर 2 स्टेप, पहले तो ANV आ रहा था, तो अभी यहां पे क्या स्टेप तो 2 ही चलना है, ठीक है। और ये -1 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये -1 है। अगर मैं यहां पे -2 कर देता हूं तो क्या होगा? -2, -1 तो पहले से किया था और यहां पे 2 कर दिया है। तो अभी इसको चला देते हैं, तो देखिए इसका लॉजिक भी मैं बता देता हूं कि अभी क्या है। जैसे ये -2 जो है ना, ये इन दोनों को हटा देगा, ये -1 है, ये -2, इन दोनों को हटा दीजिए, 2 का स्टेप चलिए। तो 2 का स्टेप चलेंगे तो क्या आएगा? ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप हुआ, तो 2 स्टेप पे क्या आया? N आया। फिर यहां से 2 स्टेप चलेंगे तो ये पहला, फिर ये दूसरा, तो ये 2 स्टेप हुआ तो फिर A आएगा, माने A और N आएगा। तो वही तो आ रहा है, देखिए यहां पर क्या आया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं A और N ही तो आया हुआ है। तो यही तो कहानी है इसकी।